इस एपिसोड की शुरुआत में मोमो और कारून जीजी के घर से भूत भगाने के लिए आए होते हैं, लेकिन मोमो को वहाँ कोई भूत नहीं मिलता तो वो हॉट स्प्रिंग के लिए नहाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ उनको घर के अंदर सीक्रेट दरवाजा मिलता है जिसके अंदर एक छेद में तालिस्मान पड़े होते हैं। मोमो के हॉट स्प्रिंग में कुछ आदमी आ जाते हैं जो मोमो की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मोमो उन पर पावर यूज करने का सोचती है, लेकिन उनमें से एक आदमी मोमो का हाथ पकड़कर उसे पानी के अंदर खींच लेता है, पर उसे पानी की धार आके लगती है जिससे वो मोमो को छोड़ देता है। मोमो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो जो आदमी मोमो का पीछा कर रहे हैं उन पर लकड़ी की फेंस आके गिर जाती है, जिसके कारण वो वहीं रह जाते हैं। फिर एक आदमी मोमो को पकड़ लेता है और वहाँ की घर उस पर ही गिर जाती है और हमें पता चलता है ये टर्बो गेमनी ने किया होता है। मोमो उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। टर्बो कहती है मैंने तुम्हारी दादी की बात सुन ली थी और ये सुनकर मैं हॉट स्प्रिंग का मजा लेने के लिए तुम्हारे बैग में छुप गई थी और तुम्हारे साथ मैं यहाँ आ गई। उसके बाद मोमो पूछती है इस टूटी दीवार का हम क्या करेंगे, तो टर्बो कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ये पुरानी हो चुकी है, चलो यहाँ से। अब वहाँ चौकीदार आ जाते हैं और पूछते ये सब किसने किया। मोमो और टर्बो दोनों छूट गई थी तो उन्हें लगता है कि ये काम इन आदमियों का है। पकड़ने जाती है और कहती है तुम तो कीटो फैमिली वाले हो, रुको यहाँ पर, और वो पूरे गाँव में भागने लगते हैं उनसे बचने के लिए। मोमो टर्बो को शुक्रिया कहती है उसकी जान बचाने के लिए। टर्बो कहती है मैंने तो ऐसे ही मदद कर दी थी। वो टर्बो से पूछती है तुमने जीन का घर देखा है ना, क्या तुम्हें वहाँ कोई भूत मिला। तो टर्बो कहती है वो घर तो खून से सना हुआ है। उधर ओकारून और जीन ने उस कमरे में छेद कर दिया था, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि क्या करे और वो मोमो का इंतजार करने लगते हैं। उसके बाद उनके घर की घंटी बजती है। बैल की आवाज सुन के जीन को लगता है ये मोमो होगी और वो दरवाजा खोलता है, लेकिन वहाँ पे मोमो नहीं थी, कुछ आंटियां थी डरावनी सी, और वो घर में घुसते ही नाश्ता पानी करने लगती है। नाम की औरत जीन को नाश्ता करने के लिए कहती है, लेकिन जीन मना कर देता है। वह औरत जीन से कहती है इसी तरह डिसिप्लिन में रहा करो, मैं इतनी अच्छी हूँ कि इस घर का तुमसे रेंट भी नहीं लेती क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड हॉस्पिटल में एडमिट है। हमने तुमसे किराया नहीं लिया इसलिए तुम सड़क पर नहीं आए, तुम्हें हमारा एहसान मानना चाहिए। ओकारून जीन से पूछता है ये सब हो क्या रहा है, तो जीन कहता है मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटल में हैं इसलिए मैं रेंट नहीं दे पा रहा हूँ और ये कीटो है इस घर की मालकिन और मैं यहाँ पे किराए पे देता हूँ। अरुण कहता है अगर ये किराए का घर है तो हमने दीवार में छेद कर दिया, ये तो बहुत गलत किया हमने, कोई दीवार में उस छेद को नहीं देगी इसलिए उसे पोस्टर चिपका कर छुपा दिया। कीटो जीन से पूछती है तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे, तो जीन जवाब देता है मैं अपने दोस्त को लाने गया था, ये मेरा दोस्त है। कीटो उसके बाद कहती है क्या तुम फिर से किसी भूत भगाने वाले को तो नहीं लेके आए हो। ये सुन बाकी औरतें भी भड़क जाती है, बेवकूफ कहीं के तुम हमारे घर को बदनाम कर दोगे ऐसे। जीन कहता है ये चश्मे कहीं से भूत भगाने वाले लगता है आपको, जो पिछली बार आए थे उन लोगों ने तो मुझे बेवकूफ बना दिया था। तब वो औरत बंदूक निकाल के कहती है तुम्हें पता है ना मेरे पास हंटर लाइसेंस है और अगर मैंने तुम्हें इससे मार दिया तो पता है ना क्या होगा। जीन कहता ऐसे किसी को गन दिखाना इनलीगल है यहाँ पर। जीन के ऐसा कहते ही वहाँ पे एक पुलिसमैन आ जाता है जो कीटो फैमिली के आदमियों के साथ में होता है। वो आदमी कहते हैं हमारे पीछे कुछ आदमी पड़ गए थे, शुरू में हमें बचा लिया वरना तो आज हम पकड़े गए होते हैं। हमें इसमें पता चलता है कि वो ऑफिसर भी उनके साथ में मिला होता है। वो उस ऑफिसर से कहती है अगर कोई आदमी हमारे यहाँ से पकड़ा गया तो ये गलती तुम्हारी हो। उसके बाद एक आदमी पूछता है आखिर तुम गए कहाँ थे जिन। जीची उस आदमी को कहता है मैं अपने दोस्त को लाने गया था। तो आदमी कहता है मुझसे झूठ मत बोलो। तो वो कहता है ये देखो मेरा दोस्त यहाँ पे आया हुआ है। वह आदमी ओकारून से पूछता है जीजी की फेवरेट फुटबॉल टीम कौन सी है। अगर तुम जीजी के दोस्त हो तो तुम्हें पता ही होगा उसकी फेवरेट टीम कौन सी है, अगर तुम्हें नहीं पता तो मुझे पूछना पड़ेगा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद ओकारून पोस्टर को देखकर एक नाम बोल देता है जो सही होता है, तो उस आदमी को यकीन हो जाता है वो जीजी का दोस्त है। उसके बाद नाकी पूछती है तुम्हारे साथ एक लड़की भी है ना, वो कब वापस आएगी। तो जीजी बोलता है कौन सी लड़की, जिस कारण उन लोगों को पता चल जाता है कि जीजी उनसे झूठ बोल रहा है। दूसरी तरफ मोमो सुशी कोनो का साइन विजिट करने जाता है। यहाँ पर एक लड़का यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा होता है और उसके बाद मांजीरो मोमो को सुशी कोनो दिखाने लगता है। तो मोमो कहती है तुम मुझे ऐसे ही दिखा दोगे। मांजीरो कहता है इसके लिए कोई पैसे भी नहीं देगा। मांजीरो कहता है मोमो से मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। जिसके बाद मोमो सुची कोनो का साइन देखने के लिए अंदर जाती है, लेकिन वहाँ पे एक सांप की केचुली के अलावा कुछ नहीं थे, जिसे देख कहती क्या ये केचुली सुची कोनो की है। मोमो को पता लग जाता है ये सांप की केचुली के अलावा कुछ नहीं है। मांजीरो उसे बताता है कि यहाँ की मान्यता के अनुसार सुचिनो को हर साल एक बच्चे की बलि दी जाती थी जिससे वोल्केनो कभी नहीं फटता था, जिस कारण हमें हॉट स्प्रिंग और इस गांव को शांति प्राप्त हुई है। जीरो आगे बताता है कि सुचिनो को भूख लगे तो वोल्केनो फट जाएगा, इसलिए उसे हर साल बच्चे की बलि दी जाती थी और इसे करते हुए 200 साल हो गए थे ऐसी मान्यता के अनुसार।
मांजिरो बोलता है इसीलिए हम यहाँ पे सुचिकोनो की खाल को पूछते हैं। तो मोमो कहते तो सुचिकोनो की कहानी वो तो एक मनगढ़ंत है, कहानी तो हमने ऐसे ही लिख दी थी कि तुम जैसे लोग यहाँ पे विजिट करो और यहाँ पे सुचिकोनो की खाल देखने आओ। कुछ मनगढ़ंत लोग इस बात को सच मानते हैं और सुचिकोनो को बलि देते हैं, लेकिन जो यहाँ पे आता है मैं उसको सच कह देता हूँ। मांजिरो कहता है मैं बड़ा यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो मोमो कहती है तुम ये कहानी यूट्यूब पर क्यों नहीं डाल देते। तो वो आदमी हैरान हो जाता है, वो कहता है ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। मोमो घर जाते हुए सोचती है कोई सुचिकोनो ठहरा ही नहीं रियल में। मोमो वापस घर आ जाती है और सोचती है अब तक तो ओकारून और जीजी की दोस्ती हो गई होगी। जैसे ही मोमो गेट खोलकर अंदर जाती है तो वो देखती है ओकारून और जीजी जमीन पर बेहोश पड़े हैं और वहाँ पे कीटो फैमिली के मर्द और औरत बैठे हुए थे। नाकी मोमो को देख के कहती तीसरी बलि आ गई, फेस्टिवल शुरू करते हैं। फिर वो लोग मोमो पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन मोमो अपनी पावर यूज करके उनसे लड़ाई शुरू कर देती है। लड़ाई के बीच एक आदमी मोमो को पीछे से पकड़ लेता है, जिस कारण वो अपनी पावर यूज नहीं कर पाती। तभी टर्बो गैनी बैग से बाहर आके उसे डरा देती है, जिस कारण उसका माथा फूट जाता है। टर्बो पूछती मेरी नींद किसने खराब की और ये सूअर जैसे दिखने वाले लोग कौन हैं। मोमो कहती है मुझे भी नहीं पता ये लोग कौन है और उन्हें बाहर जाने के लिए कहती है। तब नाकी भाग कर आती है और मोमो को एक जोरदार किक मारती है, जिस कारण वो पीछे गिर जाती है। नाकी की फाइटिंग उसकी बहुत अच्छी थी और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी। मोमो अपनी पावर का यूज करके उसे सोफा फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे बच जाती है। नाकी मोमो के पास आकर उसे जोरदार मुक्का मारती है, जिसके कारण वो छेद से होते हुए दूसरे दरवाजे की तरफ गिर जाती है। बाकी फैमिली मेंबर नाकी का हौसला बढ़ा रहे थे। नाकी मोमो से पूछती है तुम हो कौन और तुम्हें पावर का यूज करना कैसे आता है। वो भी जानना चाहती थी ये औरत है कौन। तो टर्बो कहती है ये सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग लेडी है और कुछ नहीं। मोमो कहती है ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो टर्बो कहती है ये एक तो तुम्हारे घर में ही है और फिर बोलती हो तुम। एक आदमी नाकी के पास आके कहता है इसकी बिल्ली तो बात कर रही है। मोमो कहती है यहाँ से इतनी बदबू क्यों आ रही है। नाकी मोमो से कहती है तुम हो कौन और तुम कहीं से भी भूत भगाने वाली लगती नहीं हो, तुम हमारे रास्ते में मत आओ। मोमो से कहती है अगर तुम हमारे रास्ते में आती हो मतलब तुम गांव की तबाही चाहती हो। तो मन में कहती है हमने जाइन साहब को 200 साल से बलि देते आए हैं, इसी कारण आज तक ज्वालामुखी फटा नहीं है और उस सांप ने हमें हॉट स्प्रिंग का तोहफा दिया है जिसमें तुम नहाने आती हो। तब मोमो कहती है तुमने लोगों की बलि दी है। नाकी कहती है हाँ पहले बलि यहीं दी जाती थी और अभी भी जगह यहीं पर है, लेकिन टाइम के साथ यहाँ पे एक घर बन गया, लेकिन बलि देने की जगह यही रही। कि उसके बाद कहती है हम बलि देने के लोगों को इस घर में किराए पर बुलाते हैं और उनकी बलि माँ सरपंच को दे देते हैं। वो समझ जाती है कि जीनी की फैमिली को इन्हीं लोगों ने बलि दे दिया है। नाकी कहती है आज हमें बलि के लिए 3 लोग मिल गए, बलि के लिए लोग मिलना मुश्किल हो गया है। उसके बाद मोमो की पैर के नीचे की जमीन धंसने लगती है, जिससे वो अंदर की ओर जाने लगती है। नाकी कहती है लगता है महा सरपंच को भूख लग रही है। मोमो अपना पावर का यूज करके बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कीटो फैमिली उसे धक्का मार के वापस फेंक देती है। कीटो फैमिली मोमो से कहती है तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम माँ सरपंच का भोजन बनोगी। उसके बाद मोमो वापस धरती में धंसने लगती है। उसके बाद जीनी और ओकारून उन लोगों पर सोफा फेंक देते हैं, जिसके कारण वो दब जाते हैं। ओकारून मोमो को हाथ देकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर बाद वो सब गिर जाते हैं। मोमो और ओकारून दोनों देखते हैं कि अब वो कमरा बहुत बड़ा हो गया था और उसके अंदर काफी गर्द भी थे। आगे देखते हैं कि जीन एक छत से लटका होता है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो मुलायम जगह पर पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। असल में वो एक विशालकाय सांप के ऊपर जाके गिरता है, जिससे उसकी जान बचती है। कीटो फैमिली उसकी जय करने लगती है और बोलते हैं हम आपसे मिलकर काफी खुश हुए और एक पोज में खड़े हो जाते हैं। आकी बोलती है हम इन तीनों को आपको बलि देने के लिए लाए हैं। मोमो कहती है कि ये बड़े सांप वाली कहानी सच थी क्या। तब टर्बो गैनी बाहर आके कहती है ये एक कुरागारी है। तो ओकारून को याद आता है कुरागारी तो बड़े से केचुए को बोलते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि केचुआ इतना भी बड़ा हो सकता है क्या। कार उन्हें किताब में पढ़ा था कि ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं और ये इंसान खाते हैं। कार उनकी बात सुन मोमो कहती है इसका मतलब ये 200 सालों से केचुए को बलि देते आए हैं। मोमो बाकी की फैमिली को ये बात बताने की कोशिश करते हैं कि वो कोई मान गॉड नहीं है, वो एक केचुआ है इंसान खाने वाला, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और नाच गाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो केचुआ उनको एक झटके में खा जाता है। अब वो तीनों समझ नहीं पाते कि इसका मुकाबला कैसे करें, क्योंकि वो काफी बड़ा था। फिलहाल वो तीनों एक घर में छुपने का काम करते हैं। अंदर आते ही ओकारून और मोमो दोनों कान पकड़ लेते हैं और ओकारून टर्बो गैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जीजी को खाने उसकी तरफ बढ़ने लगता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना मत भूलना कि तुम्हें ये एनीमे कैसा लगा। तो फिर जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, सायोनारा।